नमस्कार, स्वागत आपका आवाम की आवाज में। मैं हूं आपके साथ पारुल। गांव में रहने वाले बच्चों को पढ़ाई लिखाई की सभी सुविधाएं मिलें, सरकार इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन इसके बाद भी उन्हें ये नसीब नहीं हो रहा। इस मामले में किस कदर अंधेरगर्दी चल रही है, इसका एक जो नमूना है वो दिखाई दिया है रीवा के जवा में, जहां एक गांव भवंदर है और वहां संचालित प्राइमरी स्कूल भवन में मवेशी बांधे जा रहे हैं और भूसा भरा हुआ है। इस स्कूल भवन के कमरों में ही नहीं बल्कि आसपास की जमीन पर भी दबंगों का लंबे समय से कब्जा है। एक कमरे में भूसा भरा है तो वहीं 2 कमरों में मवेशी बांधे जा रहे हैं। इसकी वजह से स्कूल में पढ़ रहे छात्रों को मध्याह्न भोजन नसीब नहीं होता। हेडमास्टर और शिक्षकों को भी बैठने के लिए जगह नहीं मिलती। स्कूल की 4 दीवारी ना होने से स्कूल परिसर में आवारा पशु बैठे रहते हैं। रात में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। और इसके अलावा हैरानी की बात तो ये है कि शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को मामले की जानकारी है, बावजूद इसके वो दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। अनादि टीवी ने जब मामले को उठाया तो उसके बाद कार्रवाई की बात जरूर कही गई। अब ऐसे में इस तरह का जब माहौल हो और इस तरह की जब बात की जा रही हो कि स्कूल परिसर है लेकिन बच्चे पढ़ नहीं पाते क्योंकि दबंगों का कब्जा, और स्कूल जहाँ पे बच्चों को बैठना चाहिए वहाँ पर मवेशियों को रखा जा रहा है, तो कैसे पढ़ाई हो पाएगी, कैसे पढ़ेंगे बच्चे, ये तमाम सवाल हैं जिसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले ग्रामीणों का और तमाम अधिकारियों का क्या कुछ कहना, आप सुनिए। मेरा घर गिर गया था, इसलिए भूसा भीज रहा था। मैं रख लिया। किसके कहने पे रखा आपने? कोई भी हमको नहीं कहा। स्कूल की चाबी कैसे मिली आपको? विद्यालय भवन में आपने ताला कैसे लगा दिया? किसके कहने पे लगाया ताला? ताला जब आपने भूसा रखा उसमें ताला मार दिया। इसमें ताला नहीं था। अभी तो ताला ही खोले ना। हाँ तो अब मैं ताला लगा दिया था। नहीं तो ताला किसके कहने पे? किसके कहने पे आपने लगाया स्कूल पे ताला? वो भूसा मैं रखा था इसलिए मैंने डाल दिया ताला। गल्ला भी रखा था इसलिए डाल दिया था। शिवबली, श्रीनाथ, राजबली, शिव कुमार, ये सब विद्यालय के ज़मीन में अतिक्रमण मकान का भवन बन गया और इसका और निर्माण भी किए हैं और ज़बरदस्ती सरपंच द्वारा बनाया गया ये मकान। सरपंच बोला बना लो, जो होगा तो हम देख लेंगे। तो विद्यालय के बच्चों को किस किस प्रकार की सुविधा होती है? विद्यालय के बच्चों को सभी परेशानी है। वहाँ ऊपरी रखी है, लकड़ी रखी है और यहाँ भवन बन गया है, इसलिए उसको कहीं बैठने को भी जगह नहीं है विद्यालय में। जिसमें अतिक्रमण है, यहाँ पूरा पियरा ऊपरी गोबर ये सब करते हैं यहाँ पर। और हैंड पंप में भी यानी मवेशी बांध करके भैंस को पानी पिलाते हैं, फिर उन्हीं में बांध करके उसको धुलते भी हैं। पियरा रखे हुए हैं, कमरे में भूसा भरे हुए हैं। मैं इनको बार बार निवेदन किया कि भैया आप लोग ऐसा मत कीजिए। इनकी शिकायत हमने, इनकी मानवता के नाता हमने इनको बोले, ये लोग बोल रहे हैं कि हमने टाल लेंगे, आपको बात को हम मान रहे हैं, टाल लेंगे, पर इन लोग टालते टालते आज तक भी नहीं टाल पाए थे। तो हमने इसी वजह से थोड़ा इनको रुके रहे। इसमें आज ही मुझे जानकारी हुई है कि विद्यालय की भूमि और भवन पर किसी व्यक्ति द्वारा अंश भाग में कब्जा किया गया है। उनके खिलाफ संहिता की धारा 228 के तहत कार्रवाई की जाएगी। हल्का पटवारी RI से रिपोर्ट ली जाएगी और उनको नोटिस दी जाएगी। जहाँ तक बिल्डिंग में कब्जे का सवाल है, लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत कब्जा हटाने की कार्रवाई की जाएगी तथा उनको जुर्माने से भी दंड अरेस्ट किया जाएगा। पटवारी को आज ही निर्देशित कर रहा हूँ और रिपोर्ट प्राप्त होने पर उनको नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस देने के बावजूद भी नहीं हटाते हैं तो पुलिस बल की सहायता से उनको बेदखल किया। मामला संज्ञान में नहीं था, आपके द्वारा ही संज्ञान में आया है मेरे। तो अभी मैं जिला शिक्षा अधिकारी को और संबंधित तहसीलदार साहब को निर्देशित किया है, इसको तत्काल हम कल ही खाली कराएंगे। दमोह की हम बात कर रहे हैं, जहां दमोह के जबेरा में प्राइमरी स्कूल है और प्राइमरी स्कूल शब्द सुनते ही लगता है बच्चे पढ़ते होंगे, शिक्षा ग्रहण करते होंगे, शिक्षक आते होंगे, एक ब्लैक बोर्ड होगा जहां पे हमारे जो गुरुजी हैं वो लिखते होंगे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ प्राइमरी स्कूल के नाम पर इसे गौशाला बना दिया गया है। ये ज़रूरी है कि हमारे प्रदेश में गायों को लेकर भी अभियान है, गौशालाएँ बनाई जा रही हैं, किस तरह से गायों को बचाया जाए, ये एक अलग मिशन है। लेकिन इसे आप शिक्षा के साथ तो कंबाइन नहीं कर सकते ना। शिक्षा अलग चीज़ है और गौ को बचाने का अभियान है और गाय को संरक्षित करने का अभियान अलग चीज़ है। तो
शाला में अगर पशुओं को बांध दिया जाएगा, वहाँ भूसा भर दिया जाएगा और जिस हैंडपंप को बच्चों के उपयोग के लिए, जो बच्चे इस स्कूल में पढ़ेंगे उनके उपयोग के लिए है, वहाँ उन्हें पानी पिलाने के लिए बांध दिया जाएगा, तो क्यों आखिर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। जबेरा की हम बात कर रहे हैं जहाँ स्कूल में बच्चे नहीं पशु पढ़ने आते हैं और यहाँ पर आलम यह है कि आप देखिए कितनी राशि का उपयोग हुआ होगा इस भवन को बनाने में। यहाँ पर शिक्षकों को भी नियुक्त किया गया होगा या नहीं किया गया है तो उसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सुभाष मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। सुभाष, कितने समय से ये आलम है, कितना समय हो गया स्कूल के भवन को बने हुए और कितने समय से ये सारी चीज़ें चल रही हैं? पहले तो मुझे वो टाइम ड्यूरेशन पता करना है कि आखिर हम अंदाज़ा लगा सकें कि कितने बच्चों की पढ़ाई खराब हो गई इसके चलते, इन दबंगों के चलते। सुभाष जी, पारुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जवा जनपद का जो ग्राम पंचायत भवंदर है, वहाँ पर जो प्राइमरी स्कूल है, उस प्राइमरी स्कूल में मैडम ग्रामीणों द्वारा शिकायत आ रही थी, तो जो हमने वहाँ जाकर जब मौके वारदात में देखा कि वहाँ पे मतलब किसी कमरे पे भूसा रखा गया है और जो सरकारी जो स्कूल की जो जमीन है उस पे काफी भवन का निर्माण किए गए। और मेरे ख्याल से जब से मतलब विद्यालय का निर्माण हुआ होगा तब से उसमें मतलब काफी बच्चे पढ़ते थे, पर वहाँ पे कुछ ऐसी मतलब प्रक्रिया बनाई गई कि जिसके द्वारा बच्चे वहाँ पढ़ ना सके। इनकी मानसिकता थी गाँव वालों की सरकारी जमीन में कब्जा करने की थी। सरकारी जमीन पर कब्जा किया, जो भवन बना है वो तो स्कूल के लिए ही बना होगा ना सुभाष? जी जी, वो स्कूल में बना हुआ है मैडम, पर दबंगों के द्वारा वो जो हेडमास्टर जो हमें बताए वहाँ पे, हेडमास्टर का कहना है कि हमने ग्रामीणों से कई बार निवेदन किया कि आप यहाँ से हटा लें सामग्री, जो भवन है उसको खाली करें, आप वहाँ बच्चे पढ़ने आएंगे। आज की मात्रा में उस विद्यालय में 9 बच्चे हैं और 9 बच्चे मतलब मेरे ख्याल से ऐसी प्रक्रिया सालों से चली आ रही थी, जिसके कारण जो बच्चों के माता पिता थे वो स्कूल से हटा के कहीं प्राइवेट या कहीं सेक्टरों में भेज के पढ़ाई करने लगे। इनका मतलब कहने का मतलब एक राजनीतिक जो हेडमास्टर हमें अभी भी इस तरह का काम चल रहा है क्या कि सरकारी स्कूल की जमीन पर दबंग जो है अपना निर्माण कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं? जी जी, जवा तहसील में तो ऐसे मतलब जो सरकारी जमीन है वहाँ पे अतिक्रमण का मतलब करने का जुनून सा लगा है, मेला लगा। और ये दबंग वही है जिनके पशु उस स्कूल में बांधे जाते हैं? जी जी, उनमें से 2-4 लोगों गांव वालों ने किसी नाम को सार्वजनिक किया है, उन्होंने किसी नाम को लेकर बताया है कि फलाना दबंग है जिसने परेशान कर रखा है, बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, वो सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ऐसा कुछ बताया गांव वालों ने? जी जी, ग्रामीणों ने कुछ नाम हम बताए गए थे वहाँ पे आसपास से। हाँ। जो जिनके पशु और वहाँ जहाँ जो भवन में अतिक्रमण करके रखे थे उनके 2-4 लोगों का नाम बताया गया था। और जब हम मौके बाद तो वहाँ जब पहुंचे थे तो उनको बुला के निवेदन करके सरपंच के द्वारा कमरे का ताला खुलवाया गया और दूसरे को मतलब बोला गया कि भाई इसको खाली करो आप लोग। ऐसी स्थिति बनी हुई है यहाँ पर। चलिए सुभाष, आप बने रहिए। सिद्धनाथ हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। सिद्धनाथ, बताइए कि आखिर क्या कुछ समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में? मैम, हमारे यहाँ ग्राम भवंधर की आराजी नंबर 120 रकबा 1 एकड़ 30 डिसमिल, उसमें मध्य प्रदेश शासन की राजीव गांधी प्राथमिक विद्यालय स्थापित थी, जो कगार बंद होने की कगार पर है, क्योंकि वहाँ इतना ज्यादा अतिक्रमण हो गया, मवेशी बांधते हैं। जो खाली भूमि पड़ी थी उसमें मकान निर्माण शुरू कर दिए गांव के कई लोग, जिसमें सरपंच और पटवारी की संलिप्तता पाई जाती थी। पटवारी का हमने ट्रांसफर कराया शिकायत करके, उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी। वर्तमान समय में पटवारी रिपोर्ट दी, वो प्रकरण न्यायालय में 248 का लंबित प्रकरण है, आज तक डिस्पोज नहीं हुआ, 2 साल हो गए। और कई बार मैंने शिकायत की, माननीय कलेक्टर महोदय, पूर्व कलेक्टर महोदय श्रीवास्तव जी समय हमने शिकायत की थी। और इसके बाद यहाँ एक आवेदन दिए थे माननीय तहसीलदार महोदय तहसील जवा के यहाँ, कि इस तरह से शासकीय जमीन रास्ते की और स्कूल की भूमि है, उसमें कब्जा किया जा रहा है। शिवबली, श्रीनाथ, शिव कुमार, राजबली के द्वारा मकान निर्माण कर लिया गया और गांव के लोग शिकायत करते रहे। वहाँ मास्टर आदिवासी हैं, कोई उनको डराया जाता है, दबाया जाता है कि आप शिकायत करोगे तो हम मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इस तरह से। मैम, तो स्कूल में तो पूरी तरह से कब्जा कर लिए हैं। स्कूल की जमीन, खाली जमीन कहीं पड़ी हुई नहीं है। अब अगर प्रशासन चाहे तो उसको खाली करवाए, तब जा करके उसकी बहाली हो पाएगी, नहीं तो वो बंद होने की कगार पे है प्रशासन की उदासीनता की वजह से।
सिद्धनाथ जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संवाददाता सुभाष जुड़े हुए हैं क्या? जी सुभाष, एग्जैक्टली मुझे जगह का नाम बताइए, कहाँ ये लोकेशन है, और ताकि हम जब जिम्मेदार अधिकारियों से बात करें तो उन्हें हम प्रॉपर्ली बता सकें। सुभाष, ये जवा तहसील के अंतर्गत ग्राम भवंदर है मैडम। ग्राम पंचायत जो है भवंदर है, किराई मोड़ के पास जवा तहसील, रीवा का जवा तहसील, जहाँ ग्राम भवंडर है, वहाँ की आप बात कर रहे हैं, और वहीं हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों से हम बातचीत कर सकें। सुभाष, ये तो साफ है कि वहाँ के लोग भी परेशान हैं, और जब जब दबंगों ने अति की है तो जाहिर है ग्रामीणों का या जो रहवासी हैं उनका गुस्सा फूटा है, और अब इन लोगों का गुस्सा फूट गया है, और अब ये जो लोग हैं वो चाहते हैं कि उन्हें ऐसे दबंगों से छुटकारा मिले जो बेवजह इन पर हुक्मरान बनकर बैठे हुए हैं। सुभाष जी 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 मैडम, जवा तहसील में अंतर्गत कोई ये एक ही मामला नहीं है मैडम। यहाँ पे तहसील स्तर पर ऐसे कई मामले हैं जहाँ सरकारी भवनों पर और सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण चलता रहता है, और प्रशासन से कोई इस मामले में अधिकारी किसी तरह की देखरेख नहीं करते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है वहाँ पर जो इन तमाम मामलों की देखरेख करता हो, या वो भी मिला हुआ है इनसे? जी, अब प्रशासनिक स्तर पे जो इतना प्रशासन का जो इतना मतलब लचीला बोलना चाहिए, क्या लचीला जो स्तर है इनका, मतलब कई बार ऐसे कई मामले हैं मैडम, जैसे कई बार हमने भी प्रशासन से, एडीएम साहब से हमने भी बात की कि इस जगह में अतिक्रमण है, हमने भी सूचना दी, पर उसमें कोई जिम्मेदारी ही नहीं दिखती है अधिकारियों की। एसडीएम साहब क्यों इस ओर ध्यान नहीं देते? इससे पहले भी आपने बताया कि जब अन्य मामलों में बताया जा चुका है, और भवंडर की अगर हम बात कर रहे हैं तो भवंडर में यहाँ इस मामले से अवगत कराया तो एसडीएम साहब ने क्या कुछ कार्रवाई का आश्वासन दिया था? बस मैडम आश्वासन ही मिलते गए हैं। किसी तरह की समय सारणी उन्हें नहीं बनाई थी, कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं बताया था कि कब तक वो जाएंगे, यहाँ पता करेंगे, लोगों से मिलेंगे, या जब आप लोग वहाँ पहुँचे, अनादि टीम वहाँ पर जब खबर को कवर करने पहुँची तो उसके बावजूद ही हटा देना चाहिए वहाँ से पशुओं को, वहाँ खाली करा देना चाहिए उस स्कूल को जहाँ पर पशुओं को बांध के रखा गया है? ऐसा भी कुछ नहीं हुआ अभी तक? कोई पता किया आपने इस बारे में? अभी तो प्रेजेंट टाइम में मैडम अभी ऐसा कुछ मामला, ऐसी कुछ कार्रवाई समझ में आई नहीं हमें, या कोई जानकारी अभी मिली नहीं, जबकि हमने सबको पर्सनल मैसेज भी किया था और खबर के बारे में पर्सनल सबको बताया भी था। एडीएम साहब से भी बात की थी, तहसीलदार ये तहसीलदार, हेडमास्टर साहब, ये इनका क्या कहना था? ये इनके नजर में तो होगा ये सारी चीजें, जाहिर है गांव में आना जाना होगा, नजर तो रखते होंगे। जी जी, पूरा असहाय मामला, असहाय से जैसे दिखते हैं मुझे अधिकारी यहाँ, असहाय दिखाई देते हैं, या तो दबंग इतना दबंग है कि इनके ऊपर बस नहीं चल रहा, इनका बस नहीं चल रहा उस दबंग के ऊपर, उसके ऊपर भी ऐसे कोई लोग बैठे होंगे जिनकी वजह से तहसीलदार, हेडमास्टर और एसडीएम को भी दबना पड़ रहा होगा। हकीकत तो ये भी हो सकती है ना सुभाष? जी जी। और सिस्टम में बैठे हुए अधिकारी अगर अपने जूनियर्स को काम नहीं करने देंगे, एसडीएम को काम नहीं करने देंगे, तहसीलदार को काम नहीं करने देंगे, तो भला फिर किसी पर क्या ब्लेम करें? ऐसे ही चलने दीजिए सिस्टम को, ऐसे ही हम बस बोल बोल के ही हम सर्व शिक्षा अभियान चला लेते हैं, हम बच्चों को सब बड़े का पाठ पढ़ा देते हैं, लेकिन धरातल पर तो यही हो रहा है ना कि स्कूल जहाँ पर बच्चे पढ़ने जाते हैं वहाँ बैठी हुई है पशु, और वहाँ पर पशुओं का ही देख रेख किया जा रहा है। कुछ राजनीति कैसे मामले हो सकते हैं? चलिए मैं लौटती हूँ सुभाष आपके पास। रामलाल जी आदिवासी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त फोन लाइन पर, आप हेडमास्टर हैं जिनके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे। रामलाल कोल जी, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी में। जी जी रामलाल कोल जी, हम बात कर रहे हैं जवा भवंडर की, जहाँ पर स्कूल है, प्राथमिक स्कूल, और वहाँ पर पशु बंधे हुए हैं, पशुओं को रखा जाता है मतलब स्कूल में, इसके बारे में जानकारी आपके पास? जी मैम जी है, और आप क्या कर रहे हैं फिर वहाँ पे? आपको नहीं पता इस बारे में? नहीं मैम जी, हमने उनको बार बार मना किए थे, उनको हुआ कर रहे हैं कि विद्यालय है, विद्यालय में आप लोग गंदगी मत कीजिए, आपने अपमान मत कीजिए, इसमें बच्चे पढ़ते हैं, अब बच्चे का भविष्य इसमें बनने वाला है, आप लोग इसको मानते नहीं है, क्यों नहीं मानते हैं? उनको बार बार आपके बोलने से कुछ नहीं होगा ना हेडमास्टर साहब, आपने कंप्लेन कहीं की, किसी को बताया जाके, अधिकारियों को कोई निवेदन किया कि इस तरह की दबंगाई चल रही है गाँव में? दमंगाई मैडम जी, जब हमने बात करते थे इनको लोगों को, जब करते थे तो हमको धमकियां देते थे, मार पीट के उतारू पर आ जाते हैं मैम जी, कहते कि आएंगे तो कहाँ जाएंगे, आएंगे तो इधर पर आएंगे आप, इसलिए हमको हर तरह से जो उन्होंने दाबिश बना करके हमको यहाँ पर परेशान करते रहते हैं।
आपको परेशान करते हैं, आपको धमकियां दी जाती हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा सर? आपको धमकियां मिल रही हैं, आपको मारने के लिए कहा जा रहा है, और उसके बाद आपने कहीं कंप्लेन नहीं की हेडमास्टर साहब? जी कंप्लेन करने के जब हमने तैयारी बनाते हैं तो कहते कि हम मारेंगे, हम आपको कंप्लेन करके आओगे। अभी आपको मार देंगे तो आप क्या करेंगे? पहले कंप्लेन कीजिए ना। आपका अधिकार है, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की है, सरकार की है। हर एक नागरिक की जिम्मेदारी प्रशासन की है, सरकार की है। और आपको अगर किसी तरह की कोई धमकी मिलती है तो सबसे पहले आपको एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। आपने किसी पास के थाने में कोई आवेदन दिया, कोई सूचना दी इस मामले में कि आपको धमकियां मिल रही हैं? मौखिक हमने सरपंच महोदय जी को दिए थे, मोबाइल द्वारा संपर्क किए थे मैम जी। तो बोल रहे हैं कि 2-3 दिन में ट्रैक्टर जाएगा, आप परेशान मत होइए। इसी तरह से गांव भी बोल रहे हैं, इसी तरह से और लोग ये कितने समय से यहाँ पशुओं को बांधा जा रहा है जी? रामलाल जी, कितने समय से यहाँ पशुओं को बांधा जा रहा है? ये लगभग ये कोरोना काल से जब से हुआ है तब से ये बांधने लगे हैं। अच्छा, कोरोना से बचाने के लिए पशुओं को यहाँ बांध दिया गया और बच्चों को घर बैठा दिया गया जी। अब आगे क्या करेंगे? सरपंच को बता दिया, हेलो सरपंच जी मैं ये बोल रहा हूँ और मेरे साथ ये हो रहा है, ऐसे चल जाएगा क्या सर? सरपंच जी आ जाएंगे आपको बचाने के लिए अगर कोई किसी तरह का हमला आपके ऊपर होता है तो? सरपंच को बता दिए हैं, सरपंच जी ने आए थे, सरपंच जी ने उनको जो हमारे यहाँ था उसको हटवा दिए गए हैं। किसको हटवा दिया? ये जो अतिक्रमण थी और पशुओं की जो ये रही थी हैंड पंप पे जो गंदगी कर रहे थे उनको भी हटवा दीजिए। और बीओ साहब जी आए थे। ये जो जिस स्कूल की हम बात कर रहे हैं, जिस भवन की हम बात कर रहे हैं, क्या ये खाली हुआ है अभी तक? नहीं, खाली हो गया मैम जी। नहीं, लेकिन हमारे पास, हमारे संवाददाता के पास तो ऐसी कोई सूचना नहीं है कि खाली हुआ कि नहीं हुआ। नहीं, ये कल खाली हो गया है जी, खाली हो गया है कल। ये आप कह रहे हैं अभी, लेकिन आपको तो खुद परेशान है, आपको धमकियां मिल रही हैं। अब ऐसे कैसे मान लें कि वहाँ पर भवन खाली हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, भवन तो खाली हो गया। बीओ साहब आए थे, बीओ साहब ने 6 बजे तो कोई यहाँ पर विद्यालय में रहे थे, विद्यालय में रह कर को खाली किए थे। उन्हें परमिशन, इन दबंगों को परमिशन किसने दी थी कि आप यहाँ पशु बांध सकते हैं? दबंगों को परमिशन तो अभी आपने ऊपर से आपने पर ले रहे थे कि हमको किसी ने नहीं कहा, हमने जो था अपनी मर्जी से हमने किए हैं। नहीं, ऐसे कोई कैसे मर्जी से कर लेगा साहब कि स्कूल भवन जहाँ पर हेडमास्टर जी भी जाते हैं, जहाँ पर नॉलेज है पूरे सरकारी तंत्र को, एसडीएम को कि यहाँ पर एक स्कूल है, वहाँ पर दबंग कब्जा कर लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा, किससे पूछेंगे भी नहीं। या तो वो इतने निडर हैं, इतने लोगों से उनके संपर्क हैं कि वो कुछ भी कर लें, उन्हें बचा लिया जाएगा। नहीं मैम जी, बस यही आपसे यही के है, हम लोग लोकल हैं, इसीलिए हम लोग दादी बना करके परेशान करते हैं। आइए, सुभाष है क्या हमारे साथ फोन लाइन पर? ये एसडीएम साहब संजीव पांडे जी हैं आपके क्षेत्र में, इनका आना जाना होता है आपके यहाँ हेडमास्टर साहब? जी अभी तो नहीं आए थे। हाँ, बीओ साहब आए थे, कल आए थे 10 बजे से 4-5 बजे 6-7 बजे तक कर रहे थे यहाँ पर। उनको बताया गया कि आप जा करके उसको जगह को खाली करवा दीजिए, तो बीओ साहब आकर के खाली करवा दीजिए। तो अभी एसडीएम साहब बात करने से क्यों बच रहे हैं? हम फोन लगा रहे हैं, अनादि टीवी से बात कर रहे हैं, हमने ये बताया, वो फोन पर बात करने को तैयार नहीं है जी। सुभाष हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पर बने हमारे संवाददाता। सुभाष, हेडमास्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए, इनका कहना है कि भाई हमने कोशिश की वहाँ से हटाने की दबंगों को, लेकिन हमें धमकियाँ मिलने लगी। हमने सरपंच को बताया, सरपंच साहब ने आके समझाया, अब डीओ साहब आए थे, उन्होंने खाली करवा दिया। किस तरह की सूचनाएं आपके पास, आपके सोर्सेस क्या कहते हैं? क्या खाली हुआ है ये स्कूल, नहीं हुआ अभी तक? सुभाष, अभी तो मैंने ग्रामीणों से संपर्क नहीं किया मैम। मास्टर साहब बोल रहे हैं तो लगाइए एक बार फिर से। हमारे साथ जो ग्रामीण सिद्धनाथ जुड़े हुए थे, एक बार फिर से उनसे हम संपर्क साधने की कोशिश करते हैं और उनसे ही जानते हैं, क्योंकि सिद्धनाथ सुभाष आसपास के इलाके में रहते होंगे। जी जी जी, हम फिर से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। और ये हेडमास्टर साहब, इनको तो धमकियां मिल रही हैं जी। और इनका कहना है कि दबंगों ने किसी से कोई बातचीत नहीं थी, कोई पूछा नहीं, इतने दबंग हैं कि वो स्कूल में यूं ही कब्जा कर लिया उन्होंने। सुभाष जी, चलिए, हेडमास्टर साहब जो कह रहे हैं उनसे कितना सहमत हैं आप सुभाष? जी हाँ, मैं उनसे जब मिला था उस संबंध में मैंने उनसे बात की थी, तो उन्होंने भी यही बताया था कि जो मतलब हमने
मतलब वहाँ के जो लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, तो वहाँ के कुछ ग्रामीण लोगों ने स्कूल पे इस तरफ कब्जा किया। चलिए सिद्धनाथ हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सिद्धनाथ, अभी हमें ये खबर मिल रही है कि डीओ साहब आए थे और उस भवन को खाली करवा दिया गया। आप उसी गांव में रहते हैं, क्या इस तरह की कोई सूचना आपके पास है? जी मैम, वहाँ जो जिस भवन में भूसा रखा था स्कूल का ताला तोड़ करके, हाँ? उसको तो खाली करा लिया गया। और बाकी जहाँ पशुओं को बांधा जा रहा था, पर परिसर नहीं खाली हुआ है मैम जी? परिसर नहीं खाली हुआ है, पूरा परिसर नहीं खाली किया है, अभी सिर्फ खाना पूर्ति के लिए किए हैं। उस कमरे से भूसा निकलवा करके वहीं बाजू में रखवा दिए हैं। अच्छा, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी वाली प्रोसेस हुई है। जी, शुक्रिया सिद्धनाथ। ये जरूरी होता है कि हम ऑथेंटिसिटी के साथ ये सच बता सकें कि आखिर हुआ क्या है। ये हेडमास्टर साहब तो कह रहे थे सुभाष की खाली हो गया भवन, डीओ साहब आए तो उन्होंने सब खाली करा दिया। नहीं, वहाँ पे जो मतलब भवनों का निर्माण किया गया था जो स्कूल की जमीन पर, वो अभी भी बने हुए हैं, और जो उनके मतलब जो स्कूल के कुछ बिल्डिंगें हैं वो भी खड़ी हुई है। जो अब हो सकता है कि जो मतलब वहाँ जो उनके जो भवन में जो भूसा रखा गया होगा, उसको कमरे को उन्होंने खाली कर दिया होगा। अब देखिए, हम एसडीएम साहब को भी फोन करने की कोशिश कर रहे थे सुभाष, लेकिन उन्होंने शायद सुनकर ही फोन काट दिया। क्या वहाँ पे और जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है, मैं जनप्रतिनिधियों की बात कर रही हूँ, बीजेपी कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों से कोई मदद मांगी गई इस मामले में कि स्कूल है, बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, यहाँ पर उनकी तरफ से कुछ ऐसा किया जाए जो बच्चों को भवन खाली होकर मिल सके? देखिए, जमीनी में तो मेरे साहब से कभी बात नहीं की थी, अपने विधायक जी से, जुबराज जी से, और जो यहाँ के जो जमीनी स्तर के हैं सब इस तरह कोई मुझे सुचारू रूप से दिखता नहीं है कि कोई चीज इंटरेस्ट लेता होगा या इस मुद्दों को उठाते होंगे जो यहाँ के लोकल जो प्रतिनिधि हैं। तो वैसे में जब जनप्रतिनिधि सुन्न दबाकर बैठे हुए हैं, हेडमास्टर जी को धमकियां मिल रही हैं, एसडीएम साहब बात नहीं करना चाह रहे हैं, तो भला कैसे यहाँ की जनता के मामलों को लेकर हम ये मान सकते हैं कि एक बैठे भी हुए हैं कोई जो इनकी परेशानियां सुनेंगे? सब तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे दिखाई दे रहे हैं। जी बस। चलिए आगे पता कीजिएगा कि इस मामले में आगे किस तरह की कार्रवाई हो रही है, और वो भी आप तस्वीरें भेजिए जो खाली कराया गया सिर्फ खाना पूर्ति भर के लिए महज, कि परिसर पूरा खाली नहीं हुआ है। एक तरफ आप देखेंगे पशु भी आपको दिखाई देंगे, और एक कमरे में जहां पर भूसा हटा दिया गया है वही महज खाली दिखाई दे रहा है, जैसा कि सिद्धनाथ जो वहाँ के रहवासी हैं, ग्रामीण है, वो बता रहे थे। बहुत शुक्रिया सुभाष तमाम जानकारी देने के लिए। तो मामला बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ है, और शिक्षा का मंदिर जिसे हम कहते हैं, इन दिनों मंदिर जो है पशुओं का घर बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं जवा तहसील की भवंडर रीवा क्षेत्र में ये आता है गांव, और यहाँ पर पशुओं को बांधने का काम किया जा रहा है, वो भी स्कूल में। अब आप सोचिए, स्कूल जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं वहाँ पर पशु होंगे तो भला कैसे बच्चों की पढ़ाई हो सकेगी? जहाँ एक तरफ हम शिक्षकों को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, सीएम राइजिंग स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्कूल तो हैं लेकिन उन स्कूलों पर हो गया है दबंगों का कब्जा। और न केवल स्कूल, जो और भी सरकारी जमीन है वहां पर भी दबंगों का कब्जा होने लगा है। और ऐसे में सिस्टम में जो बैठे हुए लोग हैं, एसडीएम साहब, तमाम वो अधिकारी या बीजेपी कांग्रेस के लोग भी, ये सब चुपचाप बैठे हुए हैं। आखिर क्यों? ये बड़ा सवाल है। क्या कौन सा बड़ा हाथ इन दबंगों के ऊपर है? सवाल तो खड़े होंगे। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।